नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और ये मेन कंसर्न रहता है कि फीमेल का लेफ्ट हैंड देखा जाता है, मेल्स का राइट देखा जाता है। तो ये कंसर्न बहुत पुराना रहा है और इसमें अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सब में आ चुकी है। एक्चुअल में पामिस्ट्री जो वर्क करती है वो बोथ हैंड पर वर्क करती है, लेकिन लेफ्ट हैंड बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने साथ क्या लेके आए थे। हर किसी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेफ्ट पाम आपके पास्ट लाइफ को, आपके पार्टनर को इंडिकेट करता है, आपके चाइल्डहुड को मेजरली दर्शाता है। और राइट हैंड या एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्या चेंजेस अपने लाइफ में किए हैं, आपका वर्तमान क्या है और उसके बिहाफ पे अब आपका भविष्य क्या होने वाला है। वैसे अगर एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट होता है तो सेम वाइस वर्सा कंडीशन यहाँ हो जाती है। लेफ्ट हैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एनालिसिस हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए करते हैं, एंड देन राइट का एनालिसिस पास्ट इवेंट्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके कंसर्न में दोनों हैंड का एनालिसिस रहेगा, और इस कंडीशन में एक्टिव डोमिनेटिंग राइट है तो इसका प्रॉपर प्रेडिक्शन या एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं फिंगर्स के ऊपर, जो आपके बिहेवियर को, नेचर को बेसिकली इंडिकेट करता है। तो जब भी पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट फिंगर होती है तो ये व्यक्ति के अंदर इमीडिएट एक्शन लेने की आदत देता है। क्विकली एक्शन लेना, अपने थॉट पर क्विकली रिस्पॉन्ड करना, जो कुछ भी सोचा समझा गया है उस पर डायरेक्टली एक्शन लेकर के फिर शांति से सोचना, यानी ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में इमीडिएट वर्क करने की आदत होती है। इस कंडीशन में पेशेंस की कमी होती है, जिसके कारण रिजल्ट तुरंत आप जैसे जहाँ तक पाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी ये देता है। अब इसी के बीच में आप क्लियरली देख सकेंगे तो आपके सेकंड थर्ड यानी सैटर्न एंड सन के मिड में गैप है, जो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस जनरेट करता है। इस कंडीशन में आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन जो भी निर्णय लाइफ के लेने हैं वो अपने ही अनुसार इंडिपेंडेंट हो करके लेते हुए देखने को मिलेंगे। और वही सेम गैप हमें सूर्य और बुध के बीच में भी दिख रहा है, जिसमें फिर से आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। अब यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से शॉर्ट है, तो मन के अंदर बात को दबाना, स्टेज फेयर टाइप का इश्यूज यहाँ मेजरली देखने को मिलता है चाइल्डहुड में खासकर। और कई मरतबा समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को, एक तो शॉर्ट फिंगर है तो जल्दबाजी हड़बड़ी में काम हो रहा है, और लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में कभी भी मल्टीपल टास्क में इंगेज एक समय पर नहीं होना चाहिए, ताकि मिस मैनेजमेंट ना हो। अदरवाइज इस कंडीशन में मिस मैनेजमेंट और मिस कम्युनिकेशन से रिलेशन या वर्क में डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी आता है। ये कॉम्बिनेशन में सेविंग इश्यूज भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन अधिक खर्चीला स्वभाव देता है, या खर्च करते समय ज़्यादा सोचने विचारने वाला व्यक्ति तो नहीं होता है। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहिए, जिसमें एक समय पर एक काम करना, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, यानी बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होने के बजाय प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, जिसमें कंसिस्टेंसी लेकर के आना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन पे वर्क करना चाहिए। तो आपका ये मरकरी का जो इशू है ये इमीडिएटली सॉल्व होता दिखेगा, जिसमें आप इमीडिएटली प्रोमिनेंटली कोई भी डिसीजन लेते हुए देखने को मिलेंगे, और अपने सभी तरह के डिसीजन प्लानिंग्स के द्वारा आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स या मनचाहा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, एंड क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। अदरवाइज अगर एक तौर तरीके का या सलीके का काम करेंगे तो जल्दी बोरियत आएगी। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि जो आपकी लक लाइन है, इसमें आप देखेंगे कि लक लाइन में फ्लुएंसी नहीं है, ये बार बार अलग कुछ कुछ समय में अलग होकर के चल रही है, जो इस बात का संकेत देती है कि जो आपका इंटरेस्ट किसी काम में इनिशियल लेवल पर बहुत हाई आता है, तो कुछ समय के बाद डिसइंटरेस्ट भी जल्दी आ जाता है। इस तरह की लक लाइन करियर में, वर्क प्लेस में, वर्किंग प्रोसेस में चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है, जो कुछ कुछ समय के अंतराल में होता रह रहा है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि आप अगर अपने काम में ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे तो आपको बोरियत होगी, और उसके बाद में डिसइंटरेस्ट, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें आएगी, जिसके कारण लक लाइन एंड सन लाइन अफेक्ट हो रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी का इशू दे रहे हैं, और अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर में मेजरली दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका थर्ड फिंगर लॉन्ग है और आपकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, इसका तात्पर्य लॉन्ग है और लाइफ लाइन से अलग है। तो आपको अपने अनुसार काम करना चाहिए, या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें सारी पावर, स्ट्रेंथ
आपके हाथ में हो, आप किसी के अंडर में ना हो, तो वहाँ पर आप अपने मेंटेलिटी का या इस नेचर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। और माइंड लाइन में एट द एंड आपके फिश सिंबल का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है। ये बहुत अच्छा राइटिंग स्किल्स व्यक्ति के अंदर देता है। ऐसे जहाँ तक बहुत अच्छे राइटर्स, पोएट या ब्लॉगिंग सेक्टर में आज के टाइम में इंगेज होते हुए देखने को मिलते हैं, जिनका बुक छपता है। लेकिन ये मेजरली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी एंड आर्ट को, इवन आपके इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। उसके द्वारा आपको ज़्यादा सक्सेस या मेंटल पीस देखने को या करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। लिमिटेशन जहाँ लग गई आपके जीवन में, आप वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशंस, बहुत ज़्यादा झुक करके रहना या किसी के अतिरिक्त रहना, ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर का झुकाव सन की तरफ रहता है, तो सन यहाँ पर व्यक्ति को सेल्फ मेड बनाने में हेल्प करते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी बनाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिकली देते हैं। लेकिन सन की तरफ झुकने के कारण यह फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर या डिसीजंस की तरफ व्यक्ति को ज़्यादा लेकर के जाता है। यानी इस कंडीशन में फ्यूचर को लेकर के सीरियसनेस या फ्यूचर को लेकर के ही वरीज यह ज़्यादा देता है। सूर्य फ्यूचर और सैटर्न प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं पाम में। अब फर्स्ट फिंगर का सैटर्न की तरफ झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचि देता है। आप जैसे जातक ओकल्ट साइंस में बहुत रुचि रखते हैं, दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी रहती है, जिसके कारण जुपिटर पे आड़ी रेखा आई है, जो अपने से कम लोगों का या गरीबों का, असहाय लोगों का मदद करने के लिए व्यक्ति को भाव देती है। इमोशन एंड फीलिंग, तो सिंपैथेटिक इमोशन फीलिंग है, लेकिन कोई अगर आपसे थोड़ा भी अकड़ा, थोड़ा भी विरुद्ध गया या आपको किसी की सुननी पड़ी, वहाँ आप ज़्यादा लंबे समय एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर फिंगर के ऊपर जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये फ्रेंडली नेचर, पॉजिटिव माइंडसेट देती हैं। तो आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, नेगेटिविटीज़ भी जल्दी देती है। तो आप देखेंगे कि अधिकतर आपकी आड़ी रेखा जो है वो मरकरी के फिंगर के ऊपर है। मरकरी कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग्स है। तो ये जो बात बताई गई कि मिसकम्युनिकेशन के कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस आएगा, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है हृदय रेखा का मार्स के तरफ से कनेक्शन होना। बहुत ज़्यादा एग्रेशन या खराब एग्रेशन, और एग्रेशन में इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने की आदत ये देता है। तो यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा है वो आपके रिश्ते तो जल्दी बना सकती है, लेकिन आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों को तोड़ भी सकती है और जल्दी रिश्ता खराब हो सकता है। इस कंडीशन में कोशिश ये करना चाहिए कि किसी भी विषय को लेकर के एंड रिजल्ट पे इमीडिएटली नहीं जाना है, प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करना है। और आपका जो माइंड है वो प्योरली इंडिपेंडेंट होने के कारण ज़िद्दी बना रहा है आपको। तो इस कंडीशन में आपके अनुसार ही जीवन चलेगा, आपके अनुसार ही सारी परिस्थितियां रहेगी। लेकिन रिलेशन मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पाम में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है गार्डियन एंजल लाइन। ये गार्डियन एंजल लाइन जब होती है तो अपनों या दूसरों का सपोर्ट मिलने के कारण लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए देखने को मिलता है। और यहीं पर आप देखेंगे तो मून लक लाइन आपकी डेवलप बहुत सारी हुई है, लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ पाई हैं। तो हमें मून लक लाइन भी अच्छा करना है ताकि बाहरी दुनिया लोगों से अप्रिसिएशन मिले, सपोर्ट मिले, लक मिले। और जो मार्शियन लाइन है जो लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है, इस लाइन का भी बल बढ़े तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोमिनेंटली रखना यहाँ पड़ेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो आपके अंदर धीरे धीरे कर स्पष्टवादिता लेकर के आएंगे। लेकिन हमेशा करियर को लेकर के कन्फ्यूजन या मेजर लाइफ डिसीजंस या वर्क कराने के लिए दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊपर ऊपर में आपको छोटी छोटी इस तरह की आड़ी रेखाएं दिखेगी। तो मेजर लाइफ डिसीजन या वर्क के लिए दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। अंदरूनी मंगल थोड़ा दब रहा है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। लेकिन उसी जगह पे शुक्र माउंट डेवलप बहुत अच्छे हैं, जो संजीवनी के कारक हैं। और संजीवनी के कारक होने के कारण ये मेजर हेल्थ इश्यूज लाइफ में नहीं देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिला। लेकिन अगर आप अपने मार्स को भी पॉजिटिव कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह की वरीज, डिस्टर्बेंस, एंजाइटीज़ या एक तरीके से मेजर लॉसेज या एनर्जी डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें देखने को फिर नहीं मिलेगा। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीज़ें भी ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके देगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस या प्लानिंग करना या उनमें समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस कर लेना, ये व्यक्तित्व में होता है। यव का चिन्ह आपके पाम में डेवलप हो रहा है बहुत अच्छा, जो लाइफ में आपके मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इंट्यूशन इस कंडीशन में जल्दी डेवलप होता है अगर यव का साइन अच्छा जा रहा है और मेडिटेशन रेगुलर बेस किया जाए। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। रिचुअल्स फॉलो करने होंगे, तब जा कर के मंत्रास की चैंटिंग करनी होगी, तब जा कर के इसका प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलने के अतिरिक्त आपके सारे डिसीजन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सही साबित होंगे। इंट्यूशन बहुत हाई डेवलप हो जाएगा और मटेरियलिज्म यानी लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीज़ें लाइफ में बहुत बढ़ सकेगी।
जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये विल पावर का क्षेत्र है और यहाँ आड़ी रेखा वरीज को रिप्रेजेंट करती है कि आपका विल पावर, इच्छा बल, इच्छा शक्ति बेफिजुल की चिंता, भय के कारण अफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैजुअल अपने बिहेवियर को रखना या नेगेटिव सिनेरियो में भी कहीं ना कहीं कैजुअल रहना आपके वरीज को ख़त्म करेगा और रेस्टलेसनेस जैसे इश्यूज जो खासकर चंद्र पे भी देखे गए थे वो आपके जीवन में ख़त्म हो सकेगा। सेकंड फैलेंज के ऊपर में जब भी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी देता है और आड़ी रेखा बेफिजुल के मसलों के द्वारा ऊर्जा का नाश भी करता है। तो इसीलिए थोड़ा वरीज लेस अगर आप होने लगेंगे तो आपके जीवन में हर काम बहुत स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज प्रेशर इस तरह की लाइंस ज़्यादा क्रिएट करने लगती है। किसी भी तरह की नेगेटिव बात से नेगेटिवली प्रभावित ना होइएगा क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल इशू हमें जानना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है, तब जाके प्रॉपर उसके रिगार्डिंग एक्शन लिया जाए या एग्जीक्यूशन किया जाए तो लाइफ फार बेटर इमीडिएटली देखने को मिलेगी हर टर्म्स कंडीशंस में। पाम का जब भी स्ट्रक्चर इस तरीके से स्क्वेरिश होता है, पाम अच्छा खासा आपका फैला हुआ भी है, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर तो व्यक्ति को देता है। शारीरिक हो या मानसिक, किसी तरह का पराक्रम पीछे यानी पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं। और मणिबंध की रेखाएं जब 3 या उससे अधिक हो तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है। इसीलिए आप जैसे जातक जो भी जिम्मेदारी लेते हैं निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को किसी भी हद पर जाकर के परिपक्व यानी पूर्ण करने वालों में से होते हैं। ये कॉम्बिनेशन लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपके पार्टनर के हैंड में भी 3 मणिबंध की रेखाएं होंगी, लेफ्ट हैंड में खासकर, तो इस कंडीशन में पहला चाइल्ड बेबी बॉय देखने को मिलता है। यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर में आते हैं तो जुपिटर माउंट पे इस तरह की जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है, ईश्वर के निकट लेकर के जाती, बिलीफ सिस्टम ओकल्ट में या खासकर ईश्वर के प्रति स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाती है। ये कॉम्बिनेशन तभी आना शुरू होता है जब फेथ बिलीव बाकी सब जगह से हट के परमात्मा या उस अदृश्य शक्ति की तरफ ज़्यादा जाता है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काइंड और सॉफ्ट हार्टेड भी बनाता है। इसीलिए आप जैसे जातक दूसरों के भाव की कद्र करते हैं यानी भावनाओं की, दूसरों के भावनाओं को वैल्यूज़ देते हैं और किसी के साथ किसी तरह की पीड़ा हो रही है, तकलीफ या परेशानी हो रही है, वो फील भी कर पाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में एनिमल लवर देखने को मिलते हैं। सात्विक किस्म की प्रवृत्ति होती है। सोशल वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को भी ये डेवलप करता है और अगर आप सोशल वर्क में एंगेज रहेंगे तो आपको बड़ा पद या सम्मान निश्चित रूप से मिल जाएगा। बच्चे लायक, संस्कारी, सफल इस कंडीशन में 101% देखने को मिलते हैं और फैमिली कंडीशन के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, आप व आपकी फैमिली की कंडीशन फार बेटर हर विषय को लेकर के होती जाएगी। इस जुपिटर माउंट के ऊपर से ही माइंड लाइन का स्टार्ट हुआ है। तो माइंड लाइन जब जुपिटर से शुरू होती है तो व्यक्ति को नॉलेज या विजडम परफेक्टली देती है। तो इस कंडीशन में अपने विजडम, अपने अनुसार कर्म करने, निर्णय लेने की आदत को ये बढ़ावा देता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में कोई भी लक लाइन नहीं पहुंची है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्की नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप अनसेटिस्फाइड अपने लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट नहीं करती है तो अधिकतर काम आधे अधूरे रुके हुए देखने को मिलते हैं। और ख़ासकर इस तरह की लक लाइन करियर में, जॉब में किसी तरीके का ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती एक्सट्रीम हार्ड वर्क के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी जाती है अपने काम को लेकर के वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई जाती है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो उस कारण से डिसइंटरेस्ट, अनसेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और अधिकतर लाइंस माइंड लाइन पर यानी लक लाइन माइंड लाइन पर रुक रही है, जो बार बार आपके खुद के थॉट प्रोसेस या डिसीजन में चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे यहाँ पर अभी आपकी 43 और 4 की एज होने आई है, एक बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है कि आपकी इसी पीरियड से मल्टीपल लाइन्स डेवलप हो रही है। ये लाइन अभी भी टेम्पररी है, लेकिन इसका तात्पर्य होता है कि मल्टीपल डिसीजंस या वर्क करने की कैपेबिलिटी अभी भी आपके अंदर है। अगर आप अपने करियर को या आने वाले 10-20 साल को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको जॉब क्विट करना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट वर्क में एंगेज होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है उसमें मल्टीपल लाइंस बार बार मेंटेलिटी में होने वाले चेंजेस को तो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन एट द एंड माइंड लाइन का पूरा झुकाव मरकरी या बुध की तरफ जा रहा है। और बुध की तरफ जब भी माइंड लाइन का झुकाव जाता है तो ऐसे जातक बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या किसी तरह के सर्विस से बहुत ज़्यादा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा कूल काम रहता है, फोकस्ड रहता है, जिससे मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस जैसी चीज़ें बढ़ती है। अब जैसे यहाँ फिश सिंबल आ गया तो राइटिंग स्किल, स्टेशनरी या किसी भी तरह से लेखन पाठन का जो कार्य होता है जिसमें आप अपने नॉलेज को भी दूसरों से शेयर कर सके, किसी तरह का कंसल्टेशन के रिगार्डिंग लाइन हुआ, टीचिंग लाइन हुआ,
या एडवाइजरी लाइन्स हुई, इन सब चीज़ों में भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन इसे फिश सिंबल हुआ या फिर बायफोर का कॉम्बिनेशन हुआ, इसे राइटर्स फॉर कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत अच्छा राइटर बनाता है। तो सैटर्न माउंट पे अभी भी आपकी लक लाइन पहुंच सकती है अगर लॉन्ग टर्म विजन के बिहाफ पे रह करके आपने इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क प्रेफर किया तो। अब सैटर्न माउंट के ऊपर में आप इस तरह की आड़ी रेखा देखेंगे या बायफोर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये सब टेम्पररी बेस्ड लक होता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की कैपेबिलिटी को ये इंक्रीज कर सकता है अगर ये सारे साइंस बहुत मजबूत हो गए सैटर्न पे। बट ओवरऑल आपका सैटर्न माउंट डेवलप अच्छा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ ध्यान ना देते हुए अब स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना शुरू करेगा। जैसे जुपिटर माउंट आपका डेवलप अच्छा है, जो आपको नॉलेज विजडम में बढ़ोतरी करवा रहा है, वैसे सैटर्न आपको धर्म कर्म के मामलों में बढ़ोतरी देंगे। सन माउंट की कंडीशन वीक है, दबा हुआ है, कॉन्फिडेंस लो जाता है इस कंडीशन में, और बहुत ज़्यादा आड़ी रेखा होना डिस्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल थॉट या इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम या एक से ज़्यादा चीज़ों में इंगेजमेंट रहने की योगों को दर्शाता है। अब सूर्य की ऊर्जा ऐसी है कि अगर एक काम में लगी, यानी एग्जाम्पल एक जगह सन की एनर्जी हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस कराई तो क्विकली वहाँ पे फायर होता है। वैसे ही जब हम किसी एक काम में एंगेज होते तो हमारे पाम में सनलाइन की कंडीशन अच्छी होती है, जो एक्सट्रीम सक्सेस या उस क्षेत्र में टॉप लेवल तक ले जाने में मदद करती है। लेकिन इस तरीके से जब रेखाएं बिखर जाएं सन माउंट के ऊपर में, तो बार बार काम में बदलाव, नियत, निर्णय में बदलाव, इंटरेस्ट में बदलाव होने के कारण आधा अधूरा वर्क, पेंडिंग वर्क्स, हाफ वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें एंड रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस तरह की सनलाइन अलग अलग माध्यम से आपको काम या नाम थोड़ा बहुत दे सकती है, लेकिन प्रॉपर सम्मान, सफलता, वैभव, कीर्ति जैसी चीज़ों में ये कहीं ना कहीं कमी दे रहा है। अब इसमें भी दो पॉजिटिव पॉइंट अच्छे हैं, और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपके लेफ्ट हैंड में दिखा है, जो अंत में बताया जाएगा कि यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन मौजूद है, जो आपको बड़े लेवल के कॉन्टैक्ट या कनेक्शंस देगा, वेल्थ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी देगा, क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे साइन सिक्योरिटी देते हैं। तो सन के ऊपर होने के कारण कभी भी काम की कमी नहीं पड़ने वाली है, वेल्थ की कमी नहीं पड़ने वाली है, रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें स्टेटस मेंटेन रखेगा। दूसरा, बायफोर का कॉम्बिनेशन रईसी आपके जीवन में ला करके देगा। रईसी का तात्पर्य यह है कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ सकते हैं अगर बिजनेस में आप गए, अदरवाइज नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें देखने को अच्छी मिलती है। कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, रिलेशन बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं इस कंडीशन में, इसलिए जितना ज़्यादा रिलेशन बनाया जाए, मेंटेन किया जाए, उतना ज़्यादा ये कॉम्बिनेशन रईस सफल या कार्य क्षेत्र में प्रगति दिलाता जाता है। सन की डिस्टर्बेंस होने के कारण प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेंस मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसका रेमेडी करना सख्त ज़रूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर स्पेसिफिक अभी कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत रेखा यहाँ डेवलप होना शुरू हो रही है, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, ये थोड़ा कहीं ना कहीं मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को बढ़ा रहा है। डबल यूनियन लाइन का कॉन्सेप्ट में एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट्स होते हैं, और ये सेकंड वन यूनियन लाइन में बायफोर का कॉम्बिनेशन एक बार डिटैचमेंट होने के बाद अटैचमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग देता है। हृदय रेखा में भी जब रेखाएं ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यह रिप्रेजेंट करता है। फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है, लेकिन आपकी हार्ट लाइन में साफ देखा जा रहा है कि रेखाएं बार बार नीचे की तरफ आ रही है। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण इमोशनल ट्रबल या स्ट्रेस आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है 34 के एज के बाद से, और ये कंटिन्यूस अभी चल ही रहा है, और अब आगे चल करके आइलैंड जैसे फॉर्मेशन हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हाई लेवल पे होने के चांसेस हैं। इसीलिए इस कंडीशन में अपने इमोशन को तुरंत बाहर निकालना, इमोशनल डिसीजन कम लेना, मंगल का उपाय करना, ताकि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें ख़त्म हो सके, तब जाकर के आपको जो हार्ट लाइन है या हेल्थ की कंडीशन है फार बेटर टर्म्स कंडीशन में दिखेगी। आपकी जो हार्ट लाइन है, यहाँ आप देखेंगे सैटर्न पर मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हुई है, तो मेजरली आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकी है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति को हिडन पर्सनैलिटी देता है, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देता है, पेट में बात दबाने की प्रवृत्ति होती है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा बनाता है। लेकिन अब यहाँ पर हो ये गया है कि जैसे मल्टीपल लाइंस डिवाइडेड है, यानी मार्स पे भी लाइन जा रही है, जुपिटर पे भी जा रही है, तो ये मल्टीपल इमोशन दे रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी बना रहा है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी बना रहा है, एग्रेसिव या आवेशी बना रहा है, इमोशनल सेंसिटिव भी बना रहा है। तो कब, किस समय, किस तरह का इमोशन चेंज हो जाए, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, परंतु आपको इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, ये आपके फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखेगा, और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच, रवैया, हंसमुख, मजाकिया किस्म की प्रवृत्ति डेवलप होने लगना,
और ओवरऑल उत्साह, उमंग, आनंद जैसी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से ऐसे इंडिपेंडेंट होती है तो ये केयरलेसनेस भी देता है, जैसे कि जो होगा देखा जाएगा, पहले एक्शन लेते हैं, ये टाइप का नेचर होता है बचपन से ही। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी की सुनना, किसी के अतिरिक्त रहना, किसी की सुन करके चलना, ये सब नेचर में नहीं होता। अपने अनुसार निर्णय लेंगे, काम करेंगे, भले ही नेगेटिव भी हो, लेकिन एट द एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब माइंड लाइन लॉन्ग हो तो मेमोरी शार्प देता है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी देता है, सीखने समझने की योग्यता को बढ़ावा देता है। अब इस माइंड लाइन के ऊपर बारीकी से आप ध्यान दें कि ये माइंड लाइन में हमेशा से रेखा का अप डाउन हुआ है। ये जो इस तरह की लाइन होती है, ये वरीज देती है, मेंटल प्रेशर देती है, जो बहुत यानी 18 से 21 साल के बीच में आपके जीवन में रहा। और इसी बीच में हल्का से एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन आया, जिसने फैमिली और स्टडीज़ के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रगल 20 के एज में दिया है। रिलेशनशिप के कारण भी अफेक्शन 24 के आसपास में ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में डबल माइंड का कॉन्सेप्ट आपका चला है 21 से लेकर के 26 तक, जिसके कारण ड्यूअल मेंटेलिटी यानी मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल डिसीजन प्लानिंग में चेंजेस, थॉट प्रोसेस में चेंजेस आए हैं। इसके बाद एक प्योरली आइलैंड का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है आपका 27 से लेकर के 32 के मिड में। तो इस पीरियड में करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस, वरीज ज़्यादा रही है, मेजर लाइफ डिसीजंस नहीं ले पाए हैं या प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण प्रॉपर किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाया। इसके बाद में मार्स की जब लाइन इंटर करती है माइंड लाइन में, तो किसी तरह का चोट या नेगेटिव मेमोरी, एग्रेशन के द्वारा डिस्टर्बेंस भी ये देती है, जो अप्रोक्स 33 और 4 के एज में दिखाई दे रहा है। एंड आफ्टर फिर से आइलैंड का कॉम्बिनेशन मेंटल प्रेशर, एंजाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे आइलैंड का कॉम्बिनेशन करियर के रिगार्डिंग ही प्रेशर ज़्यादा देता है। अब इसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 36 के आसपास में आपकी लाइंस में अपग्रेडेशन हुआ है, जिसमें मरकरी की तरफ लाइन झुकी है, जिसने ऑर्गेनाइज वे से काम कराना या मैनेजमेंट इंप्रूव करना शुरू किया है, लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाई है और अपने लर्निंग इंटरेस्ट का यूटिलाइजेशन करना या करवाना शुरू किया है। अभी इसमें से हो ये रहा है कि मल्टीपल लाइन निकल रही है, तो आप अपने थॉट प्रोसेस के बिहाफ पे या मेंटली आप ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, और मेंटली एक्टिव रहने के कारण ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस आपका बढ़ने वाला है। और अब इसके बिहाफ पे जो आप डिसीजन लेंगे वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और फिर से माइंड लाइन में चेंजेस दिखाई दे रहा है फाइनल यहाँ पर, और ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है 46 के आसपास में। इस 46 के आसपास में आपकी करियर में मेजर स्टेबिलिटी आने वाली है, इंडिपेंडेंट वर्क में आप इंगेज हो जाएंगे, और यहाँ से आपकी माइंड लाइन शार्प होने के साथ स्मूथ हुई है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग तो बना ही रखी है क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्टेड है, लेकिन अपने मेंटल एफर्ट का, क्वालिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप इस पीरियड से कर सकेंगे। बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन आपको ड्यूअल मेंटेलिटी देगा, क्रिएटिव पर्सनैलिटी देगा, आईक्यू लेवल बढ़ाएगा और विपरीत परिस्थिति का सामना डट करके करना सिखाएगा। इधर पे चंद्र बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा होना, चंद्र पर आड़ी रेखा होना नेगेटिव माना जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल की आड़ी रेखा आवेश में होने के कारण नुकसान देती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी लेके जा सकती है, और चंद्र की जो आड़ी रेखाएं हैं ये रेस्टलेसनेस देती है। तो हमें चंद्र का मेजर रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि मन जब एकाग्रचित शांत रहेगा तो ये जो डबल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट एक और चल रहा है आपके पाम में, जो बार बार थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग में चेंजेस देता है या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी दे रहा है ये सेकंड वन माइंड लाइन, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और किसी तरीके का नेगेटिविटी, क्योंकि इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, क्षमा करें, इसे विया लाइसा विया कहा जाता है, जो किसी भी तरीके का एडिक्शन या गलत संगत आदत या बेसिकली नेगेटिव थॉट्स देता है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए हमें चंद्र रेमेडी करना होगा, ताकि यहाँ जो पॉजिटिव साइन है स्क्वायर विंडो साइन के या फिश के, ये सब डेवलप हो सके, जो प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी तो डेवलप करें ही, आउटर वर्ल्ड का सपोर्ट भी दें, क्रिएटिविटी, आर्ट को भी डेवलप करें, परंतु मन चाह परिणाम आपके जीवन में हर तरह से मिल सके हमें। त्रिशूल का साइन भी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप क्रिएटिव लाइन में जब जाएंगे तो मल्टीपल सोर्सेज या सपोर्ट आपको लाइफ में मिलेगा और अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ सकती है। मरकरी लाइन भी आधी अधूरी डेवलप होने के कारण ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर नॉलेज गेन करने में डिफिकल्टीज देता है, लेकिन मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ अनसेटिस्फाइड है, तो पैसा रुकना टिकना ये थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो ये जो आइलैंड जैसे साइन बनते हैं ये हेल्थ इश्यूज़ को मेजरली रिप्रेजेंट करते हैं, जो अप्रॉक्स आपको 20 से 23 के मिड में रहा। इसके बाद में मार्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आने के कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस, फैमिली में डिस्टर्बेंस जैसी चीज़ें यह 24 से लेकर खासकर 27 तक देखने मिली। लेकिन इन सब के अतिरिक्त आपकी जो लाइफ लाइन है वो चेंज हुई।
यानी अपग्रेडेशन हुआ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पीरियड में चेंज होती है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है। तो ये सभी समय आपके जीवन में 27 से लेकर के 29 के मिड में रहा। फिर उसके बाद में आपने अपने एफर्ट्स के द्वारा 28, 9 और 31 के एज में प्रोग्रेस किया। फिर आइलैंड का कॉम्बिनेशन हेल्थ इशू आपको दे गया। अगेन हेल्थ एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। ये समय आपके जीवन का 33, 4 से लेकर के 37 तक का था। फिर एक और प्रोग्रेस लाइन अब आई है और अब छोटे छोटे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो रहे हैं, जो आपको प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट्स या लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग, ऐसी सारी चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन अच्छे होने के साथ में सपोर्टिव लाइन आपकी जो एक्टिव रही वो 25 से रही। तो इस पीरियड से अपनों का, दूसरों का सपोर्ट मिला। इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके सपोर्ट के कारण लाइफ की एनर्जी मेंटेन रहती है। जैसे कोई स्ट्रेस, स्ट्रगल आ रहा है तो किसी ना किसी का सपोर्ट मिलने से लाइफ के वो मेजर इश्यूज, प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह के सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा है और आगे भी चल के और डेवलप हो रही है, तो और नए लोगों का सपोर्ट आपको मिलता जाएगा। लेकिन जब आप मार्स रेमेडी करेंगे तो लाइफ की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद आपका एनर्जी वेस्टेज होना, एनर्जी लो फील करना, छोटे मोटे इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग आना, ओवरबर्डन होना, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुक्र की आड़ी रेखा जब लाइफ लाइन के बहुत क्लोज आ जाती है तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं पार्टनर को लेकर के, बहुत परफेक्शन चाहिए रहता है। तो इस कंडीशन में क्रिस्टल का अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो शुक्र की एनर्जी बहुत आप पॉजिटिव करेंगे, जिससे प्लेजर फुलफिलमेंट होगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, ये 4 जैसी चीज़ें बहुत अच्छे से बढ़ सकेगी और ओवरऑल आपका जो वरी है, स्ट्रगल है, वो यहाँ पर ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। रिलेशन, फैमिली, पार्टनर, इन सब के रिगार्डिंग या प्लेजर्स के रिगार्डिंग मेजरली। इसके बाद में केतु की स्ट्रेंथ अच्छी है और बाहर की तरफ जब ऐसी रेखा निकलती है तो फॉरेन ट्रैवलिंग या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के हाईली चांसेस को ये रिप्रेजेंट करता है। चंद्र की एनर्जी बहुत पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। चंद्र जितना अच्छा होगा, आपकी वरीज लाइन, स्ट्रगल, स्ट्रेस लाइन सब खत्म होगी, लाइफ बहुत बैलेंस व स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट पाम। तो लेफ्ट पाम में आप देखेंगे कि मेजर कॉन्सेप्ट की बचपन से ज़िद्दी आप रहे हैं, माइंड में लगातार आपके फ्लक्चुएशन एंड चेंजेस होते रहे हैं। एक माइंड लाइन प्योरली आपको इंडिपेंडेंट बनाने पे थी, पर एक माइंड लाइन फुली डिपेंडेंट यहाँ पर थी, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स अपने ही माइंडसेट में देते रही है। तो प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी अप्रोक्स 23 और 4 के आसपास से आपको आई है। इसके बाद में जो पॉजिटिव बात की गई सन माउंट पे, तो वो है विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटी देता है बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाने में, बड़ा पावर पोजीशन, अथॉरिटीज़ गेन करने में, अपने क्रिएटिविटी, आर्ट के द्वारा ह्यूज नेम फेम, सक्सेस पाने में। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है राइट हैंड के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं आप गुण तो अपने साथ अच्छा लेकर के आए हैं, लेकिन आपने उन गुणों को निखारा नहीं या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि चंद्र की रेखा जब आधी अधूरी रह जाती है तो मन मार कर के भी कई मरतबा काम करते हैं, प्रोफेशन अनदर ज्वाइन करते हैं। तो अभी भी समय है कि अगर आपका चंद्र अच्छा हुआ या फिर आपने अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो किया तो आपकी सारी स्थितियाँ अच्छी हो जाएगी। जितनी चीज़ें रुकी हुई हैं सब गेन करना आप शुरू करेंगे। और माइंड लाइन एट द एंड मरकरी पे झुका हुआ है, तो इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से ग्रोथ दे रहा है। और यहाँ पर आपके ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन चंद्र और मंगल के बीच में आया है। चंद्र के ऊपर बेसिकली आने के ही कारण ये फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देता है। अपने आर्ट क्रिएटिविटी के द्वारा सिक्योरिटी देता है, जिसमें काम बढ़ते रहता है, पैसा आते रहता है, नाम सम्मान बढ़ते जाता है। दूसरों के सपोर्ट, प्रोत्साहन, साथ के कारण ज़्यादा तरक्की इस तरीके का कॉम्बिनेशन देता है। और मदर लक ये बहुत अच्छा यहाँ पर देता दिखाई दे रहा है। इधर पे भी हम देखेंगे लक लाइन का कॉम्बिनेशन, तो ड्यूअल कॉम्बिनेशन या बायफोर के कॉम्बिनेशन में लक लाइन मल्टीपल इंटरेस्ट पहले से ही देती है। और यहाँ पर भी माइंड लाइन पे अधिकतर लाइन्स रुकने के कारण मेजर लाइफ में करियर चेंजेस मेंटेलिटी के बिहाव पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और लाइफ लाइन का जो फ्लो है यहाँ पर वो पूरा मिडिल ऑफ द पाम आया है, और इवन जो सपोर्टिव लाइन्स है वो पाम में एक्टिव होने के कारण ये लाइफ लाइन की एनर्जी को बहुत बैलेंस किए हुए है। और दोनों हथेली में डबल माइंड लाइन होने के कारण ही ये एक कई मरतबा अपने ही थॉट में उलझ जाना, प्रोमिनेंट डिसीजन नहीं ले पाना, कन्फ्यूजन्स आ जाना, हर विषय को लेकर के चलना, ऐसे इश्यूज आते रहे हैं। अब ये इश्यूज नहीं आएंगे अगर आपने इंडिपेंडेंट वर्क को प्रोमिनेंटली प्रेफर कर लिया तो। बाकी कोई और मसला नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। जो रेमेडी एंड सजेशन है वो आपको भेजा जाएगा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है 45 और 46 के एज से, क्योंकि दोनों हथेली में जो लाइफ लाइन का फ्लो है और ट्रायंगल का फ्लो है इसी पीरियड में डेवलप हुआ है। तो 48 तक आते आते खुद का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ या एक्सट्रीम सक्सेस अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट में
आपको देखने को मिलेगा। बहुत पॉजिटिव इवेंट आपके लाइफ में 45 से लेकर के 48 और 9 के मिड में होने वाला है, हर विषय को लेकर के, जो आपके लाइफ में ड्रास्टिक पॉजिटिवली चेंजेस भी लाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।